हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज हम लाइंस एंड एंगल्स के दूसरे टॉपिक की मींस लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम ट्राइंगल्स और उसके थोड़े एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दीजिए, कोई डाउट्स है तो वो पूछिए। राइट, सो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, बचपन में भी यूज करते थे हम, राइट, 6th-7th क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं ये कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो ये रहे आपके एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। सो सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री, राइट। दूसरा, एक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग है पिछले वालों से। सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल। मींस, अच्छा, मैंने यहां पे लिखा है एक्सटीरियर एंगल सी, और आप ये भी लिख सकते हैं एंगल ए सी डी। मैंने इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है डी तक, तो ये ए सी डी जो ये बाहर का एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? इस वाले को छोड़ के ये वाला एंगल नहीं काउंट होगा आपका। इसके ऑपोजिट जो दो एंगल्स है, ये और ये, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। ये भी ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है, राइट। सो आइए अब इन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करेंगे इनको सॉल्व हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके पास यहां पे देखिए ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये पी से लाइन थोड़ी एक्सटेंड की है, एस तक गई है। सेम क्यू से लाइन एक्सटेंड की है, टी तक गई है, राइट। हमें एंगल गिवन है एस पी आर, एक्सटर्नल एंगल गिवन है, और सेम यहां पे गिवन है हमें एस क्यू टी। हमें एंगल कौन सा निकालना है? पी आर क्यू, दैट इज द इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, राइट। सो देखिए जी, क्या करें फिर। अब क्या होता है, क्वेश्चन करने से पहले ना आपको उसकी अप्रोच पता होनी चाहिए कि हम क्या करें, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, कैसे लगेगा, राइट। थोड़ा उसके लिए सोचना पड़ता है। सोचने के लिए क्या होता है, आपके पास मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल मैंने आपको दे दिया, या तो ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा, या तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब देखिए जी, ये 135 डिग्री है ना, बाहर का एंगल गिवन है। अगर मैं ये एंगल निकाल लूं और सिमिलरली मैं ये एंगल निकाल लूं, निकल सकते हैं ये लीनियर पेयर। देखो सेम यहां लीनियर पेयर, तो ये एंगल हमारे अगर अंदर वाले निकल जाते हैं, ये और ये, तो ये एंगल निकालना आसान है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, राइट। दो एंगल हमें गिवन है, तीसरा हम निकाल लेंगे क्योंकि उनका सम 180 डिग्री होता है। तो आइए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो इसको चलो लॉन्ग में ही दे देते हैं हम नाम, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर, राइट। देखिए जी, एस पी आर हमारे पास 135 डिग्री और क्यू पी आर हमारे पास है नहीं, तो वो हमें निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू पी आर आपका कितना आ गया? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। यस, 45 डिग्री आ गया, राइट। अच्छा जी, अब हम ऐसे ये दूसरा एंगल निकालेंगे, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैसे हम, पर चलो कंप्लीट लिख लेते हैं। एंड एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल, इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज अगेन सेम, लीनियर पेयर। एस क्यू टी आपके पास 110 डिग्री प्लस पी क्यू आर हमारे पास नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर कितना है हमारे पास? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंड दैट इज 70 डिग्री आपके पास आ गया, राइट। अब हमारे पास ये अंदर के दो एंगल आ गए हैं, एक आया है 70 डिग्री और दूसरा कितना आ गया हमारे पास? 45 डिग्री। सो हम इजीली थर्ड एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। सो देखिए, सो डायरेक्टली हम लिखते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। ऑब्वियसली जब हम डायरेक्ट उसकी बात करें सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो हम इंटरनल एंगल्स की बात करें। 180 डिग्री, एंगल P हमारे पास 45, वी कैलकुलेटेड इट, ये हमारे पास 70 डिग्री आया, और एंगल R हमें निकालना है।
दिस इज 115 डिग्री, implies एंगल आर कितना आ गया आपका 180 माइनस 115 डिग्री, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ रहा है हमारा 65 डिग्री, राइट। ओके, और एंगल पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू, और क्योंकि हमें निकालना वही एंगल है ना, पी आर क्यू इक्वल टू 65 डिग्री, जस्ट टू मैच द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इस ट्राइंगल में हमें एंगल्स गिवन है, कौन से, एक गिवन है हमें वाई एक्स जेड 62 डिग्री और एक्स वाई जेड दैट इज 54 डिग्री, ये दो एंगल हमें गिवन है। हमें एंगल कौन सा निकालना है, एंगल ओ जेड वाई दैट इज ओ जेड एंड वाई, ये वाला, एंड वाई ओ जेड, ये वाला, ये दो निकालने। मतलब बाहर वाले जो ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल है एंगल एक्स वाई जेड, उसके दो एंगल्स गिवन है, थर्ड नहीं गिवन है। ट्राइंगल एंगल्स हम प्रॉपर्टी से हम थर्ड निकाल लेंगे, और इंटरनल वाले एंगल के ट्राइंगल के दो एंगल निकालने, राइट। एक कहते गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या होता है कि जब तीन चीजें, तो तीन में से आपके पास दो चीजें गिवन होनी चाहिए, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या गिवन है, कैसे है, कुछ कंडीशंस भी गिवन है, वो अप्लाई करके। बट पहले, सबसे पहले हम बाहर वाला एंगल निकाल लेते हैं। सो जी, applying sum of the angles of a triangle is 180 degree, so angle x plus angle y plus angle z equal to 180 degree, x is 62 plus this is 54 degree plus angle z equal to 180 degree, so यहाँ से angle z निकालेंगे, this is 6 116 degree, तो यहाँ से अगर एंगल Z की बात करें तो आ रहा है 180 माइनस 116 डिग्री, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 64 डिग्री, राइट। सो हमारे पास ये एंगल आ गया हमारा, दैट इज 64 डिग्री। अब अंदर के हमें ये दो एंगल्स निकालने, तो इसका मतलब ये गिवन होना चाहिए, राइट, क्योंकि इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ क्वेश्चन में। बट यहां पे एक कंडीशन देखिए, ओ वाई एंड ओ जेड आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई। सो इसका मतलब ये है कि जो भी हमें यहां एंगल गिवन है, जैसे ये 54 है, ये जो अंदर वाला एंगल है आपका, ये वाला, ये इसका हाफ होगा, ये कहना चाहते हैं। सिमिलरली ये जो एंगल है, ये इसका हाफ होगा, बड़े वाले का। यही होता है बाइसेक्टर का मतलब, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जी इजीली हम निकाल सकते हैं एंगल ओ वाई जेड पहले इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, कंप्लीट वाई भी लिख सकता हूं और एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं आप, सो दैट इज हाफ ऑफ 54 डिग्री, और ये आया आपका 27 डिग्री, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें एंगल ओ जेड वाई, जो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट भी करने को कहा है, ओ जेड वाई, that will be equal to half of angle x z y means z angle, तो वो निकाल चुके हैं हम 64 डिग्री आपका, तो that is half of 64 डिग्री, और ये आ गया आपका 32 डिग्री, राइट। अब बात करते हैं हम छोटे वाले ट्राइंगल की। सो इन ट्राइंगल ओ वाई जेड कॉमा क्या होगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो हमारे पास एंगल आ गए, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल, लास्ट एंगल आपका एंगल वाई ओ जेड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब ओ वाई जेड हम निकाल चुके हैं, दैट इज 27 डिग्री, ओ जेड वाई भी हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 32 डिग्री, और लास्ट रहेगा हमारे पास एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, हमें कैलकुलेट करना है। इनको ऐड करते हैं, यह है आपके पास 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो इम्प्लाइज एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री
-59 डिग्री, राइट। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये आया आपके पास 121 डिग्री, राइट। सो ये एंगल आ गया आपका 121 डिग्री। सो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है, आप देख सकते हैं, एक है PRT और दूसरा है SQT, राइट। और हमें एक एंगल भी निकालना है, गिवन है क्वेश्चन में SQT ये वाला, और कुछ मेजरमेंट्स हमें गिवन है। अब पहले हम क्वेश्चन के अप्रोच देखेंगे कि क्या करें और कहां से कैसे कैसे जाए, राइट। देखिए PRT की मैं बात करूं, दो एंगल गिवन है, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकाल लेंगे हम। अच्छा ये एंगल आ गया आपका, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहा है मुझे, ये रहा, ठीक है। तो ये एंगल आ जाएगा, ये आ गया, ये गिवन है, तीसरा एंगल फिर से निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल PRT, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 95 प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री। इनको अगर मैं एडअप करता हूं तो मेरे पास आ गया 135 डिग्री प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री, implies एंगल T इक्वल टू 180 माइनस 135, और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा मेरे पास 45 डिग्री। अच्छा ये एंगल T ट्राइंगल PRT में कौन सा एंगल था, कंप्लीट एंगल, और एंगल PTR, राइट। ये इसलिए लिखना पड़ा मुझे क्योंकि मुझे इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लिखना है, तो उसका भी कंप्लीट नेम आएगा। इंप्लाइज या एंड आप कह सकते हो, क्योंकि हम नेक्स्ट चीज यूज कर रहे हैं, और वो क्या है कि एंगल QTS विल बी इक्वल टू एंगल PTR, एंड द रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अब देखिए, सो यहां से मेरा एंगल QTS कितना आ गया, PTR 45 है, तो ये भी आपका बन गया 45 डिग्री, क्लियर। अब हमें सिर्फ ये थर्ड एंगल निकालना है, फिर इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। सो देखिए इन ट्राइंगल SQT आपके तीन एंगल्स हैं। फर्स्ट इज एंगल QST प्लस एंगल STQ प्लस द लास्ट वन इज एंगल SQT जो हमें निकालना है। सो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देखिए QST की वैल्यू हमारे पास है 75 डिग्री प्लस STQ की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री प्लस हमें निकालना है एंगल SQT। अब इनका सम करते हैं। सो यह है 120 डिग्री सो एंगल SQT कितना आया आपके पास, ये हो जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। सो फाइनल आंसर हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी फिगर इसकी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसमें हमें गिवन है कि PQ पैरेलल SR। तो देखिए सबसे पहले ये, और जब भी हमें दो लाइंस पैरेलल गिवन होती है ना, तो उस केस में या तो ऑल्टरनेट एंगल आएगा, राइट, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, इन्हीं की बात होती है। तो देखिए, और हमें ये वैल्यूज निकालनी है एक्स एंड वाई। हमें ये एंगल गिवन है 28 डिग्री, एंगल कौन सा ये SQR, और एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है QRT। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ओके जी, जैसा कि मैंने बोला कि PQ पैरेलल SR है, हमें एक ट्रांसवर्सल लाइन ढूंढनी है जिसके अलोंग हमें एंगल्स मिल जाए। तो देखिए अगर मैं ये SR लाइन पे ये आपका QR ट्रांसवर्सल लाइन लेता हूं, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों क्या हुए आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो x प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। रीजन इज alternate angles, राइट। सो यहां से x आ गया हमारे पास 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री
सो ये आया 37 डिग्री आपका, राइट। अब बात करते हैं y की। देखिए ये x हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री गिवन है। ट्राइंगल कौन सा है? PQS। तो बस ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे। सो इन ट्राइंगल PQS कौन कौन सा एंगल हमें गिवन है? शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें वैल्यूज गिवन है x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 37 डिग्री प्लस y प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री implies y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ से y कितना आ गया आपका? पहले 180 माइनस 90 कितना बचा आपके पास? 90 डिग्री माइनस 37, सो implies y इज इक्वल टू दैट इज 53 डिग्री, राइट। सो आइए अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इस टाइप के प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं और बच्चों को थोड़े टिपिकल लगते हैं, बट होते बड़े इजी हैं। अब हम देखते हैं उसके अप्रोच क्या है। देखिए सबसे पहले तो हमें प्रूव क्या करना है उसकी तरफ ध्यान देंगे। एंगल QTR कहाँ पे है वो एंगल? देखें QTR ये रहा, इज हाफ ऑफ एंगल QPR, वो इस एंगल का हाफ होगा, राइट। मतलब कि अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको 2x लेता हूं तो ये उसका हाफ होगा दैट इज x, ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा, राइट। अच्छा हमें कुछ गिवन है कंडीशंस कि QT एंड TR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS। ये रहा आपका QT, ये किसका है? PQR का, और TR ये रही आपकी TR लाइन, ये किसका है? PRS का, बाइसेक्टर है। ये देखिए यहाँ पे लाइंस बनाई हुई है, ये सिंगल सिंगल मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, ये डबल डबल मतलब ये दोनों पार्ट आपके इक्वल है, राइट। सो देखते हैं प्रूफ कैसे करना है इसका। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल्स, ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ PQR की, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, और अगर मैं TQR की बात करूँ तो उसका भी एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो ये दोनों का एक्सटीरियर एंगल है, ये इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ना लगते हुए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है जी, तो देखते हैं जी। सबसे पहले इन ट्राइंगल PQR क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल दैट इज एंगल PRS इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो वो कौन से है आपका? ये और ये, मीन्स एंगल, पूरा नाम दे देते हैं एंगल का, एंगल QPR प्लस एंगल PQR, राइट। दिस इज नंबर 1, इसको हम नंबर 1 लेके चलते हैं। ओके जी, अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ, नेक्स्ट की बात करते हैं फिर से। नाउ इन ट्राइंगल, अब छोटे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे TQR की। TQR देखिए जी, फिर से ये एक्सटीरियर एंगल है आपका, एंगल TRS, ये किसके इक्वल है? ये आपका एंगल TQR प्लस एंगल QTR, एंगल QTR। और देख सकते हैं आप ये प्रूफ में भी चाहिए, राइट। सो यहां से अगर मैं QTR की वैल्यू निकालूं और एंगल QTR ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मींस एंगल TRS माइनस एंगल TQR, राइट। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब ये दोनों इक्वेशन का आपस में लिंक है, हमें वो लिंक ढूंढना है, ताकि ये जो क्योंकि आपका ये रहा ना एंगल QPR और ये QTR, इन्हीं का तो लिंक है प्रूफ में, QTR और QPR, ताकि ये दोनों आपस में लिंक अप हो जाए। अब देखते हैं क्या है वो लिंक इनका। ओके पहले यहां से हम QPR की बात कर लेते हैं, क्योंकि PRS, ये रहा आपका PRS और PQR। मैं थोड़ा इसकी आपको ना सॉल्व करने के बाद इसका थोड़ा अप्रोच बताऊंगा कि कैसा रहेगा। इससे इक्वेशन नंबर 1 से मैं एक फर्दर इक्वेशन निकाल लेता हूं कि एंगल QPR जो मुझे प्रूफ में चाहिए इक्वल टू किसके है? एंगल PRS माइनस एंगल PQR।
क्लियर? अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये रहा, देखो आपके पास पहले पी आर एस, ये दो इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है। क्लियर? कौन कौन से हैं? पी आर टी और टी आर एस, राइट? ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल है, मींस डबल है। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर सपोज सिमिलर केस में ये 2x वाला लूं कि ये भी x है ये भी x है ना, तो ये 2x आया दोनों कंप्लीट, यही चीज बोल रहे हैं ना, ठीक है? तो कोई भी ले सकते हैं इसमें से। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये रहेगा आपका, आपको ना नीचे वाले लेने। नीचे वाला क्यों लेना है? क्योंकि ये TRS आप यूज कर चुके हो और ये इससे रिलेटेड है, आपको प्रूफ तो वही करना ना। ये देखो TRS यहां पे आ गए, इसलिए हम नीचे वाला लेंगे ना कि PRT वाला लेंगे, ये चीज ध्यान रखना। सेम यहां पे बात करें, देखो PQR है, ये इन दोनों का मतलब इसका भी डबल है और इसका भी डबल है, बड़ा एंगल है ना, तो आप कोई भी लिख सकते हो, PQT भी लिख सकते हो या TQR भी लिख सकते हो, बट आप कौन सा लिखोगे, ट्वाइस या डबल नीचे वाला TQR। रीजन या में प्रूफ में काम आएगा। क्लियर? तो देखिए जी, मैं इसी में बात कर रहा हूं, एंगल PRS को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा डबल ऑफ एंगल TRS माइनस, ऐसे ही PQR को क्या लिख दूंगा, ये क्या है, डबल ऑफ एंगल TQR, सो डबल ऑफ एंगल TQR। आई होप आपको ये रिलेशन क्लियर रहा होगा, राइट? अब देखिए इसके बाद क्या करना है, सो इंप्लाइज एंगल QPR, थोड़ा यहां से एक इसको अलग कर देते हैं, एंगल QPR आपका किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं 2 यहां से, ठीक है जी। सो इंप्लाइज एंगल QPR ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ, देखिए एंगल TRS माइनस TQR सेम चीज है, और ये किसके इक्वल है आपके नंबर 2 में, एंगल QTR के। सो मैं यहां क्या लिख दूंगा, एंगल QTR, और रीजन क्या रहेगा, फ्रॉम नंबर 2। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा पार्ट रह गया हमारा, और वो पार्ट क्या है हमारा, और मुझे QTR चाहिए लेफ्ट साइड में, सो ट्वाइस ऑफ एंगल QTR विल बी इक्वल टू एंगल QPR, बट इसके साथ 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा दोनों साइड 2 से, सो ये सिंगल रह गया, 1 बन गया, और यहां क्या आ जाएगा, हाफ, और कह सकते हो आप ये 2 नीचे चले गया, एंगल QPR। यही प्रूव करना था हमने, राइट? सो हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जिसमें हमने ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है वो कंप्लीट होता है, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।